आज मेरे मन में आया कि मैं हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं हिंदुओं से कहता हूं कि हिंदुओं तुम बच्चे पैदा कर लो, तो हिंदू कहते हैं हम इन्हें खिलाएंगे क्या और हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। हिंदुओं, मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लेना। यदि तुम्हारे जो अपने अभी 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, यदि उसे बचाना चाहते हो तो और बच्चे पैदा करो। यदि हम इन भारत के रहने वाले इस्लाम के जिहादियों से यदि हम जनसंख्या का युद्ध हार गए, तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे चिता नसीब होगी या जिसे अंतिम संस्कार नसीब होगा। हमारे बच्चों को चिताएं भी नसीब नहीं होनी है। और इसका अगर आपको देखना है तो आप शुक्रताल में आकर देखिए। ये हिंदू संतों की भूमि है, यहां बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं हर आश्रम में ज्यादातर काम करने वाले मुसलमान, परमानेंट काम करने वाले मुसलमान हैं आश्रमों में। और यहां पहले कोई मुसलमानों को जमीन नहीं देता था शुक्रताल में, लेकिन धीरे धीरे अब शुक्रताल में मुसलमानों की संपत्तियां बढ़ने लगी हैं। और यहां काम करने वाले बहुत सारे लोग, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले दुकानदार यहां मुसलमान होते चले जा रहे हैं। सारा क्षेत्र हिंदू बाहुल्य है, लेकिन यहां मुसलमानों का इतना दबदबा है कि यदि मुसलमान किसी को यहां पीट दें तो हिंदू उसका साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। खड़ा कहां से होगा? कमजोर हो चुकी है ये कौम इतनी कि अब अपने भाई का साथ नहीं देती। यदि हिंदुओं का झगड़ा हो तो बहुत सारे मुसलमान इस क्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं। ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं आपको। मैं तो घूमता रहता हूं, जंगल सारे गांव जाता हूं, शहर जाता हूं, सब जगह हिंदुओं से मिलने जाता हूं। यहां भी अब मैं कई दिन और रहने वाला हूं। पूरा क्षेत्र बाहुबली जाटों का और गुजरों का है, जिनके पास बहुत सारे असले हैं, बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन घर में बच्चे ही नहीं हैं। हर व्यक्ति मकान पर मकान बनाए जा रहा है, प्लॉट पर प्लॉट खरीदे जा रहा है, जमीन पर जमीन खरीदे जा रहा है, और ये जानता नहीं है कि उनके उन मकानों का होगा क्या। आज कहते कहते बड़ी थकान सी भी होने लगी है। कई बार मन ये करने लगा है कि हिंदुओं से कुछ ना कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन आदत पड़ चुकी है कहने की हिंदुओं। अब मैं चुप भी नहीं रह सकता, और मैं ये सोचता हूं जीवन मेरा बचा ही कितने दिनों का है जो मैं अब चुप रहूं। मैं मां गंगा के तट से हिंदुओं तुम्हें केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल तुम्हारे घर में बच्चे, लड़के, बेटे, बच्चों में भी बेटे, क्योंकि बेटों के कंधे पर होता है पूरे परिवार की रक्षा का भार। केवल बेटे और बेटों के हाथ में हथियार तुम्हें बचा सकते हैं, इसके सिवा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जो भी लोग पुलिस के भरोसे बैठे हैं, जो भी लोग नेताओं के भरोसे बैठे हैं, जो भी लोग हिंदू संगठनों के भरोसे बैठे हैं, जो भी लोग साधु संतों के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि मैं जब बात करता हूं हिंदू बताते हैं कि अभी तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हमें क्या होने वाला है। मैं योगी जी को भी आमने सामने बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पृथ्वीराज चौहान साबित हो सकते हैं। सत्ता का ट्रांसफर मोदी जी के बाद योगी जी तक या किसी हिंदू तक नहीं जाएगा, सीधा मुसलमानों को हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 29 तक यदि यही भयावह मुसलमानों की आबादी यूं ही बढ़ती रही और हमारी घटती रही, तो हमारे विनाश को कोई नहीं रोक सकेगा और भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। एक बार यदि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो ये इतना बुरा होगा हिंदुओं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। तब तुम्हें ये पागल सन्यासी, ये मूर्ख सन्यासी, ये गरीब सन्यासी याद आएगा कि एक सन्यासी तुम्हें समझाते समझाते मर गया, लेकिन तुमने अपना पूरा जीवन, मैं तो सन्यासियों में देख रहा हूं, सन्यासी केवल ईंट और पत्थर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, केवल मकान और बिल्डिंगें बनाने में लगे हुए हैं। इन्हें इतनी भी तमीज नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ता, क्योंकि ये धर्मगुरु हैं। इनके आश्रम देखिए केवल त्योहारों पर खुलते हैं, बाकी इनके आश्रम बंद रहते हैं। आश्रमों में कोई सफाई करने वाला भी ठीक से नहीं होता। यदि हिंदू जीवित रहना चाहते हैं तो अपने धर्मगुरुओं से कहें, जैसे मुसलमानों की मस्जिदों से और मौलानाओं से वे मदरसे बनाते हैं और गरीब बच्चों को रखते हैं, उन मदरसों में भोजन देते हैं, ऐसे ही हमारे सारे मठों को, सारे मंदिरों को गुरुकुल बनाने चाहिए। और गुरुकुल इनके मदरसों जैसे नहीं बनाने चाहिए, एक से एक आधुनिक गुरुकुल बनाना चाहिए, जहां से योद्धा पैदा हो, जहां से लड़ाकू पैदा हो, जहां से अफसर पैदा हो, जहां से वैज्ञानिक पैदा हो, डॉक्टर पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो, मैनेजर पैदा हो, वकील पैदा हो।
ऐसे गुरुकुल बनाने चाहिए ताकि गरीब लोगों से कहा जा, गरीब कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे असली भाई हैं, उनसे कहा जा सके कि बच्चे तुम पैदा करो, पैदा करके हमें दे दो, हम पालकर तुम्हें दे देंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। हमारे जो धर्मगुरु हैं वो खजूर के पेड़ की तरह हो गए हैं, ना तो किसी को छाया दे पा रहे हैं, ना ही उनका फल किसी को मिल रहा है। हिंदुओं, ये लोग तो भाग भी जाएंगे देश छोड़कर, जिनके पास पैसे हैं वो देश छोड़कर भाग भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? और जो लोग दानवीर हैं, दानदाता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अपना दान ऐसी जगह दो जहां धर्म की रक्षा हो सके, और ऐसा दान दो कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हो। तुम यदि खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो जो तुम्हारे साथ मजबूत हिंदू रहते हैं उनसे कहो कि बच्चे पैदा करो, हम खर्चा देंगे, हम गोद लेंगे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यदि सनातन मिट गया, यदि सनातन धर्म मिट गया तो तुम्हें किसी को भी स्वर्ग की तो छोड़ दो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और तुम्हारी आत्माएं ऐसे ही शाश्वत ब्रह्मांड में घूमती रहेंगी। मेरा केवल हिंदुओं तुमसे इतना कहना है, जनसंख्या की लड़ाई को मत हार जाना। हर हिंदू को बताओ कि ये जो तुम एक एक कीड़ा पैदा कर रहे हो, ये बेटा नहीं होता, बोझ होता है। इस बोझ को अपने संसाधनों में बदलो। हर हिंदू 3-3, 4-4 बेटे पैदा करे। यही गंगा मां के तट से मेरा एक संदेश है हिंदुओं के लिए। सभी बोलेंगे, बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।